Hello bachcho, let us read this question. So the question says a photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. तो हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, उसको हमने इल्यूमिनेट किया, यानी कि उस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट डाला। और दो तरह का लाइट है, पहले जो लाइट डाला उसका वेवलेंथ लैम्बडा, दूसरे का वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2। if the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in the second case is 3 times that of the first case। तो दूसरे केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो 3 गुना ज्यादा है पहले केस से। दी वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल इज। तो सरफेस जो है मटेरियल का उसका वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये रिलेशन कौन सा सही होगा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो इंसिडेंट लाइट का अगर एनर्जी हम लिखे एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्बडा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट अगर हुआ तो ये होता है वर्क फंक्शन W प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि के ई मैक्स। तो अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, दिस विल बी इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन W। तो ये इक्वेशन 1 है। और किसी भी मेटल के लिए ये जो वर्क फंक्शन W है ये हमेशा सेम रहता है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि अगर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन वेवलेंथ कितना था इंसिडेंट लाइट का, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्बडा, तो इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इसको ले लेते हैं हम E। तो दिस E विल बी इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा माइनस W। तो ये है इक्वेशन 2। तो दूसरे केस में क्या करना है, जो वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है। कब, जबकि व्हेन वेवलेंथ इज लैम्बडा बाय 2। तो वेवलेंथ जब लैम्बडा बाय 2 हो जाता है तो हमें पता है जो एनर्जी होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि पहले केस का। तो 3E विल बी इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा बाय 2, यानी कि 2hc बाय लैम्बडा, माइनस वार्क फंक्शन तो सेम रहेगा W। तो ये है हमारा इक्वेशन 4। अभी हमें बस क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 है और 3 है इन दोनों को डिवाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 3 विथ 2। तो ये हो जाएगा 3E डिवाइडेड बाई E विल बी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा इंटू 2 माइनस W डिवाइडेड बाई एच सी लैम्बडा माइनस W। तो यहाँ पे E से E जो है कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पर जो W है इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाई 2 लैम्बडा। तो जो वर्क फंक्शन और वेवलेंथ का रिलेशन होगा यही फाइनल रिलेशन होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है एच सी बाई 3 लैम्बडा ये गलत होगा। एच सी बाई 2 लैम्बडा ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। थर्ड ऑप्शन भी गलत और फोर्थ भी गलत। ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।